खुशी की वो रात आ गई, कोई गीत जगने दो, गाओ रे झूम झूम, गाओ रे झूम झूम। खुशी की वो रात आ गई, कोई गीत जगने दो, आखे दे आमे सामने ठीक है। चलो खुला पूरा नहीं खुलता कि पूरा नहीं खुलता इसको प्रॉपर रखिए दो बड़ी कम है ऑन कर दे ठीक है। आज से ये शुरू है आपका सारा सबको कांग्रेस से वॉशरूम पानी तब से बंद था, आज से शुरू कर दिया। स्कूल में कोई किसी किस्म का बच्चों के लिए कोई टॉयलेट या बाथरूम नहीं था। इन सुषमा मैडम जी ने काफ़ी होश से काम लिया और लड़कों के लिए अलग किया, लड़कियों के लिए अलग किया। दो पोर्शन उन्होंने अलग अलग बना दिए। इस स्कूल में ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं और बहुत ही अच्छा हो रहा है। जय हिंद जय भारत। आज ये गवर्नमेंट मिडिल स्कूल चक्रीजू में हमने एक पानी का जो काफ़ी समस्या थी उसका उद्घाटन किया। दूसरा ये बाथरूम टॉयलेट बच्चों के लिए और जो इन्होंने आज इनॉग्रेट किया हमने, तो इसके लिए बधाई के पात्र जो हैं वो सुषमा मैडम जी हैं। इनके ही एफर्ट से इन्होंने कैसे कैसे अपना यानी कि एफर्ट लगा करके चनाब मिल को उनको इनकरेज किया और वहाँ से इन्होंने वहाँ से फंड्स लाए और ये इसका यानी कि उन्होंने ये जहाँ कंस्ट्रक्शन करवाई। उसके साथ साथ इन्होंने एक वहाँ पर ऊपर एक कमरा और बरामदा इन्हीं की बदौलत और इनके स्टाफ की बदौलत यानी कि ये सारा यानी कि काम आज जो हुआ है, इसके लिए मैडम सुषमा और इनका पूरा स्टाफ इसके लिए बधाई का पात्र है। धन्यवाद। मेरा नाम हंस सिंह जी और इस चक्रीजू का मैं पेंच ओल्ड पेंच। जी मैडम सुषमा ने यहाँ बहुत अच्छा काम किया है। पहले यहाँ एक ही बाथरूम था, बीच में लड़कियाँ भी वहाँ जाती थे और लड़के भी, और अभी तो बहुत अच्छा कर दिया है जो दो बाथरूम कर दिए, एक लड़कों के लिए और एक लड़कियों के। पानी की बड़ी समस्या थी इधर, वो अभी बहुत अच्छा पानी का बंदोबस्त हो गया है। और ये देखो कितना बड़ा ख़राब एरिया था यहाँ। हम जब पहले रहते थे तो देखते थे जड़ी झाड़ियाँ थी इधर। स्कूल की इतनी बुरी हालत ख़राब थी, अभी चार दीवारी हो गई है, फर्स्ट क्लास है, एक कमरा भी बन गया है स्कूल के लिए। और हम बोलते हैं कि मैडम जी और पूरे स्टाफ को हम बधाई देते हैं। जी मैम बताएंगे जो आज शौचालय का उद्घाटन किया गया और वाटर टैंक का उद्घाटन किया उसके बारे में। हाँ जी, ये मैंने CTM वालों से मांग करके
जहाँ जो जिस चीज़ की कमी थी वो मैंने लिया, और एक कमरा और शौचालय बॉयज़ के लिए, और गर्मियों में वाटर टैंक जो वाटर कूलर है, ठंडा पानी मेरे बच्चे पिए, उसका उन्होंने मेरे को पूरा कोऑपरेट करके जो मेरी मांग थी वो उन्होंने पूरी की। तो ये कब से ये चल रहा था काम, तो ख़त्म मैंने बड़ी प्रयास मेरा यही था कि उन्हीं में से कोई आके उद्घाटन करें, लेकिन वो टाइम की कमी के कारण नहीं आ पाए। लेकिन आज मैंने ये अपने वीसी मेंबर्स के साथ मिलके इसका उद्घाटन किया है। अपने ऑफिसर से भी मैंने वो किया था, अर्जेंट उनकी आज मीटिंग थी, नहीं तो हमारे सीईओ साहब ने आना था, जेडीओ साहब ने आना था। तो ये मेरे बच्चों के लिए मैंने जो प्रयास किया था वो आज पूरा हुआ है। मैं तो खुश हूँ, मेरे स्कूल के मेरे बच्चे बहुत खुश हैं। तो मैम ये शौचालय बनाया, ये वाटर कूलर लगाया, ये फंड कहाँ से आया? स्कूल की तरफ से है या कैसे मिला जाता? नहीं, ये फंड मैं 3 साल से, जब से मैं जहाँ पोस्टिंग मेरी हुई है, मैं तब से मेरा 2017 से मैं CTM वालों के पास मेरा प्रयास शुरू हो गया। मैंने बहुत बार उनके पास मैं भाग दौड़ करती रही। यूनिफॉर्म का पहले मैंने मुद्दा उठाया, फिर यूनिफॉर्म का उन्होंने एग्री किया। मैंने कहा मेरे बच्चों के लिए मैं चाहती हूँ कि जे मॉडल एकेडमी की तरह, प्राइवेट एकेडमी की तरह मेरे बच्चों के पास यूनिफॉर्म हो, जो कि गरीब जिनके पेरेंट्स हैं वो नहीं इतनी उनको दे सकते, इतनी महंगी वर्दियाँ नहीं दे सकते। तो फिर उसके बाद इन बिटवीन वहाँ से हमें गवर्नमेंट सरकार की तरफ से यूनिफॉर्म मिल गई। ये इसी के चलते मतलब कि मैंने बहुत कुछ मांगने की कोशिश थी मेरी, जैसे यहाँ बड़ी खाई है जहाँ जो भी है, तो इसके ऊपर मटेरियल बड़ा लगता है। अभी क्लासेस यहाँ मेरे पास 200 बच्चे हैं स्कूल में, और मुझे लगता है कि कठुआ डिस्ट्रिक्ट में मेरा ही स्कूल ऐसा होगा जहाँ इतनी स्ट्रेंथ है। और रूम्स की भी कमी है, स्टाफ की भी कमी है। पानी की तो थी सप्लाई, लेकिन बच्चे बहुत थे। आधी छुट्टी जब खाना खाते थे तो एक ही टैप था, तो वहाँ 5-6 टैप लगा दिए। अब मेरे बच्चे आराम से पानी पिएंगे, आराम से खाना खाएंगे, आराम से अपनी जो भी है स्कूल का टाइम अच्छे से पास होगा। थैंक यू। सबको बहुत बहुत मुबारक है। सबको पता होगा कि आज कौन सा फंक्शन है? क्या हुआ आज? PTM तो है, और उद्घाटन किस चीज का? हाँ, अभी ऊपर रूम भी जो आपका है वो आपको पढ़ने के लिए, आप बैठने के लिए आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आए हुए अपने VC मेंबर्स का, स्टाफ का, और अपने बच्चों का, और इनके आए हुए पेरेंट्स का शुक्रिया करती हूँ, और इनको भी मुबारकबाद देती हूँ। काम छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन वो करके ही होता है। अभी अपने बच्चे ही हैं स्कूल में, CTM वाले नहीं आए, वो नहीं आ सके किसी कारण, हमारे ऑफिसर्स भी किसी कारण नहीं आ सके, लेकिन किसी कारण वो नहीं आ पाए। तो मैंने सोचा 8th क्लास जो है वो चली जाएगी। 15 को 8 की फेयरवेल रखी है, 15 तारीख, तो इसलिए, नहीं तो शायद मैं अभी रुक जाती। अगर आपके एग्ज़ाम ना होते, अगर 8th क्लास के एग्ज़ाम ना होते या 8th क्लास का जाने का सिस्टम नहीं होता, तो मैं शायद 15 दिन, मैं 1 महीने से इंतज़ार कर रही थी, टाइम ले रही थी। मैं अपने बच्चों पे बहुत प्रसन्न हूँ। आप लोगों ने पढ़ाई के साथ साथ ऐसे ही सोशल काम करने हैं। ये एक सोशल काम में आता है। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, लेकिन कभी कभार आपको काम भी बहुत ज़रूरी होता है। हम कोई भी काम करते हैं, एक टीम वर्क होता है, हमने इकट्ठे एक दूसरे को समझना है। और आप लोगों ने, अगर हम कोई टीचर आपको काम बताता है, देखो सुबह ये सब स्टाफ सारा लगा हुआ था, बच्चे सब लगे हुए थे, आपने मोदी जी को देखा, आपने और बहुत सारे नेता देखे, आपने बहुत सारे लोग देखे, आपने फौजी भाई हमारे कैसे डट के ड्यूटी करते हैं। तो जब काम करना है तो आपको काम करना है, उस समय आपको आराम, नींद, भूख, प्यास सब छोड़ना है। तो ये आपने अच्छे बनना है, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब अच्छे बनो। आप लोग सब इतनी मेहनत करो कि आप लोग जो है
मेहनत करने के साथ साथ आप लोग इतने बड़े ऑफिसर बन जाओ कि आपके पेरेंट्स को मेहनत इतनी ना करना पड़े। तो आप लोगों को मेहनत करोगे आप लोग? यस मैम। तो आज उसी मेहनत के कुछ बच्चे हमारे बड़ा अच्छा सोशल काम करते हैं, कुछ बच्चे हमारे रेगुलर स्कूल आते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो बच्चा रेगुलर होगा, जो बच्चा रोज स्कूल आएगा, जो पढ़ने में अच्छा होगा, हमने उनके लिए इनाम रखने हैं। तो इसलिए कुछ बच्चों के मेरे पास नाम है, वो हम बाद में अनाउंस करूँगी। तो पहले आज यूनिफॉर्म वाले भी आएंगे। जिन बच्चों ने यूनिफॉर्म लेनी होगी वो खुद ही दे देंगे और पेमेंट करके उनको आपने यूनिफॉर्म ले लेनी है, ट्रैक सूट जो है, ठीक है। तो अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, हमारे बीच वीसी मेंबर बैठे हैं, जे 2-2 मिनट 5-5 मिनट आके अपना यहाँ 4 शब्द रखें। पहले रमेश सर आए। मैं करता हूँ क्योंकि मैं 2-3 महीने से मेरी तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से मैं यहाँ पर उपस्थित नहीं हो सका, जिसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आगे मैडम सुषमा जी, अध्यापकगण, आए हुए बच्चों के माता पिता, माननीय बीसी मेंबर्स, आज हम यहाँ पर पीटीएम यानी कि बच्चों के माता पिता और टीचर्स के बीच बच्चों के प्रति उनकी माँ बाप की तरफ से बच्चों की अच्छाइयाँ तथा कमियों के बारे में और टीचर की तरफ से भी जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं तथा उनको कैसे सुधारा जाए, इस विषय पर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तथा पीटीएम का चलन प्राइवेट स्कूलों के से शुरू हुआ था, जिनके जरिए स्कूल में माँ बाप को बुलाकर के तरीक़ाकार और स्कूल की फ़ीस एकत्रित करने का एक जरिया होता है तथा बच्चे भी पढ़ाई के विषय में बात की जाती है। इसी चलन को देख कर के गवर्नमेंट ने भी पीटीएम का चलन शुरू किया। जो माँ बाप तथा स्कूल टीचर्स के बीच एक पुल का काम कर रहा है। ये प्रयास सफल भी हो रहा है और प्राइवेट स्कूल तथा गवर्नमेंट स्कूल में एक फ़र्क ये है कि प्राइवेट स्कूलों का स्टाफ कम पढ़ा लिखा होता है और उसे एक बिजनेस के तौर पर देखा जाता है, जिससे स्कूलों में कंपटीशन की होड़ लग चुकी है। जबकि गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़े लिखे एजुकेटेड स्टाफ होता है तथा उनका वेतन गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। अगर गवर्नमेंट स्कूलों के टीचर्स अपनी जिम्मेदारियां को ईमानदारी से निभाएंगे तो ये जो गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चों की कमियां हैं वह काफ़ी हद तक पूरा किया जा सकता है। कुछ टीचर्स की ये धारणा होती है कि हमें तो वेतन मिलना है ही है, चाहे हम मेहनत से बच्चों को पढ़ाएं या ना पढ़ाएं। और इसी धारणा के तहत गवर्नमेंट स्कूलों में स्कूल फेल हो रहे हैं। अगर मुख्य अध्यापक टीचर की उनकी ड्यूटी चार्ट के जरिए गाइडलाइन देते हैं तो कुछ टीचर्स उसकी अनदेखी कर देते हैं, जो कि अच्छा नहीं है, और स्कूलों में ग्रुप बनाना शुरू कर देते हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई पर काफ़ी असर पड़ता है। पर इसके विपरीत हमें इस बात का फ़ख्र है कि हमारे स्कूल में मैडम सुषमा जी की रहते हुए सभी टीचर्स अपनी मेहनत और लगन से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। पढ़ा ही नहीं रहे हैं बल्कि बच्चों का पूरा ख्याल भी रख रहे हैं, जिसके कारण आज यहाँ पर करीब 200 बच्चे हैं और स्कूल में 8th क्लास की हर साल कोई ना कोई डिस्टिंक्शन आती रहती है। ये सब यहाँ पर के स्टाफ और लगन व मेहनत का फल है, जिसके लिए मैडम सुषमा तथा उनका पूरा स्टाफ बधाई का पात्र है। मैं और हमारे आदरणीय डीसी मेंबर्स, स्कूल के स्टाफ व मैडम सुषमा तथा बच्चों के आए हुए माता पिता को सभी को इस पीटीएम में स्वागत करते हैं तथा इन सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप सभी इस मीटिंग में आए और इस मीटिंग की शोभा बढ़ाई और इसे सफल बनाया। धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं बुलाना चाहूँगी अपने अंकल जी को। क्योंकि माँ बाप को राम राम, बच्चों को प्यार। यानी इस स्कूल में कुछ भी नहीं था, इनके पहले
सिर्फ उन्होंने जगह कवर कर रखी थी और कोई कार्रवाई कोई कुछ नहीं था। इन्होंने काफ़ी आगे बढ़ने की कोशिश की, कमरा भी बनवाया, बच्चों के लिए टॉयलेट बनवाई और पानी के लिए भी सब कुछ किया। खाना बिल्कुल ठीक ठाक ढंग से दे रहे हैं और हर महीने में बच्चे के माँ बाप जो हैं उनको भी मीटिंग में बुलाते हैं और छाई बराई सब बच्चों की उनके माँ बाप के पास भी जाती है और ये कमी पेशी जो भी है सब पता चलता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ना ही इससे पहले कोई ऐसा गुरु इधर आया और ना ही कोई आगे आएगा। जय हिंद, जय भारत। आप में से कौन कौन ऑफिसर बनेगा? सब बनेंगे? yes, सबकी गाड़ियों में मैं बैठूंगी। बिठाओगे मुझे? yes, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो शिक्षक एक मोमबत्ती की तरह होती है जो खुद जलकर दूसरों को रोशनी देती है। आज के जीवन में शिक्षक का बड़ा महत्व है। एक सच्चा शिक्षक वही होता है जो हम बच्चों की प्रतिभा को निखारने में मदद करती है ताकि हमारी ऑल राउंड डेवलपमेंट हो। एक ऐसी ही शिक्षक है हमारे बीच जो कि है हमारी प्रिंसिपल मैम, और इन्होंने हमारे स्कूल के लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने इस स्कूल के लिए बहुत भाग दौड़ किया ताकि हम बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर सके और हमें किसी चीज़ की कमी ना हो। प्रिंसिपल मैम, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू बेटा। आगे आ रही है सिमरन, 7th क्लास। क्लैपिंग करो इसके लिए भी। गुड मॉर्निंग। मैं आपके सामने पोएम बोलना चाहती हूँ। सही क्या है गलत क्या है ये सब बताते हैं आप, झूठ क्या है और सच क्या है ये सब समझाते हैं आप। जब सूझता नहीं कुछ भी राहों को सरल बनाते हैं आप, जीवन के हर अंधेरे में रोशनी दिखाते हैं आप। बंद हो जाते हैं जब सारे दरवाजे नया रास्ता दिखाते हैं आप। सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं जीवन जीना सिखाते हैं आप। थैंक यू। जय हिंद। वाओ, इसने तो सब कुछ ही, इसने तो गागर में सागर भर दिया। छोटी सी बच्ची ने, इसने टीचर की क्वालिटीज बता दी कि अगर राह में कोई कठिनाई आती है, ये सच बात है। शिक्षक जो है वो राह दिखाता है। शिक्षक जो होता है वो बच्चों को रास्ता दिखाता है। अगर कोई बच्चा भटक रहा है रास्ते में तो उसको सही रास्ते पे लाता है। यही शिक्षक का उद्देश्य है, यही शिक्षक का मकसद है, यही शिक्षक का एक काम है। तो बहुत अच्छे, इसके लिए एक बार फिर से क्लैपिंग कर दो। बहुत अच्छी पोएम बोल दी है इसने। विद्यार्थी हूँ, मैं आपके सामने हमारी प्रिंसिपल मैम के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये पंक्तियाँ अगर किसी इंसान के लिए लिखी गई है तो वो है हमारी प्रिंसिपल मैम श्रीमती सुषमा रानी जी। किसी भी काम का जिम्मा उठाना और पूरी जी जान लगाकर उसे करना, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, कितनी भी रुकावटें आए, काम पूरा करके ही दम लेना, ऐसी है हमारी मैम। मैम, इन 4 सालों में हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है और ये सीख हमें जीवन भर याद रहने वाली है। और उसके अलावा जो भी आपने हमारे स्कूल के लिए किया है उसका हम जितना भी शुक्रिया अदा करें वह कम है। जय हिंद। बच्चे दे रहे हैं मुझे, इन्होंने, मुझे नहीं पता, चलो बाद में पता चलेगा क्या ये सरप्राइज 26 जनवरी से पहले के बोल रहे हैं। मैम आपके लिए एक सरप्राइज है, तो ये सरप्राइज इन्होंने दी है मैडम को। बीच में शायद मैडम का रोल रहा है बीच में, बच्चे कहाँ जाएंगे तभी ऐसे कंफ्यूज थे। हाँ, मैडम को ढूंढ रहे हैं। तो फिर भी मैं दिल से मैं भी वही केजरीवाल जी का ही बोलने लगी हूँ। आई लव यू बेटा, आपको बहुत बहुत प्यार तो मैं करती हूँ, करती रहूंगी। कभी भी सभी बच्चों को, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, मैं स्कूल से चली भी जाऊं,
आप मेरा नंबर रख लेना। आपको कभी भी किसी भी तरह की ज़रूरत पड़ती है तो मुझे एक कॉल करना, चाहे रात के 12 बजे हो चाहे 1 बजा हो, मैं उसी समय दौड़ी दौड़ी आऊंगी। शर्त वही है कि अपने से कोई गलती ना हो, खुद कोई गलत हरकत मत करना। भगवान करे आपकी सेहत सही सलामत रहे, आप सही सलामत रहें। कभी ज़रूरत पड़े तो अपने, अगर कोई मेरे खून की भी ज़रूरत पड़े तो वो भी आपको एक एक कतरा अपना दे सकती हूँ मैं। बाकी और मेरे पास शब्द नहीं है। ये 7th छोटी क्लास है, लेकिन इनके मन में जो भी था इन्होंने किया। मैं कुछ नहीं, मेरे पास शब्द नहीं है। तो अब मैंने बच्चों के लिए छोटे छोटे 2-4 जो बच्चे हैं हमारे अच्छे हैं, ये दोनों बच्चियां बहुत अच्छी हैं, इनके लिए जोरदार क्लैपिंग करो। ठीक है, अच्छे से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना। अच्छे पढ़ना, ठीक है। और भी बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है, ठीक है। जो चीज़ मैंने बोली है वही कर रही है। शाबाश, गुड कर। रिंका और सिमरन, रिंका चलो उधर से ले। हाँ, अब इसी क्लास की एक द बेस्ट स्टूडेंट है, कौन है? हाँ, ऑलराउंडर है वो। पढ़ाई में नंबर 1, हैंडराइटिंग नंबर 1, काम में नंबर 1, सोशल काम में नंबर 1। इस लड़की में वो खूबी है जो एक दिन कुछ करके दिखाएगी। इसके लिए जोरदार क्लैपिंग करते हैं। रेगुलर स्टूडेंट एक और है, कौन हो सकता है? सोना तो आज आई नहीं, रेगुलर कैसे हो गई? वो तो एब्सेंट है। बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, वो आता ही आता है। वाह, जोरदार क्लैपिंग। दिवांशु, जोरदार क्लैपिंग। लाओ दिवांशु को मेरे पास। शाबाश मेरा बच्चू, गुड बॉय, गुड बॉय। अब सोशल स्टूडेंट हैं, सोशल बच्चे हैं 1-2 मेरे स्कूल में। कौन कौन हो सकता है? हाँ, देखो ये बच्चे ही समझते हैं, मैं तो बोल ही नहीं पाती। विशाल और राहुल, जोरदार क्लैपिंग इनके लिए। इन्होंने कल बहुत ज्यादा काम किया इन बच्चों ने। ठीक है, बस सामने। ओके मैम। एक और बच्ची है, बहुत, उस बच्ची को इतनी लगन है, इतना लगाव है मेरे साथ कि बड़े नहीं पूछते, वो आती है बार बार, मैम कोई काम है तो बताओ। बहुत प्यारी बच्ची है। कौन हो सकती है? हाँ? निकेता कौन है? वो खड़े हो जा, कौन है? हाँ, यही है मेरी बच्ची। आजा मेरी बेटी, शाबाश, गुड। बहुत अच्छी बच्ची है ये, बहुत अच्छी बच्ची है, बहुत प्यारी बच्ची है। जिनको इनाम मिले सब बच्चे आ जाओ इधर, अपना प्राइज लेके आ जाओ।
से कुछ कोई बोलना चाहता है? हाँ, आ जाओ। खुशबू की मम्मी बोल रहे हैं कुछ। जो भी पेरेंट्स में से बोलना चाहता है वो आ सकता है आगे। सब मैडम जी को नमस्ते, सब बच्चों को भी नमस्ते। और हमारे यही कहना है कि हमारे बच्चे पढ़ने में सही है। और पहले इस स्कूल में कुछ नहीं था। हम एक बार आए थे बच्चे सबको नाम लिखवाने के लिए, तो कुछ नहीं था। फिर साल भर रुक गए। साल भर के बाद मैडम जी आ गई तो सब कुछ बदलने लगा। और उस समय बच्चे सबका सर्टिफिकेट नहीं था, तो मैडम बोली कि पहले सर्टिफिकेट लाओ तो नाम डलवाएंगे, तो इसी कारण रुके थे। और जब से मैडम जी आई है तब से पढ़ाई भी अच्छा हो रहा है। और गुरु जैसा रहेगा वैसे बच्चों को बनाएगा। तो बच्चों को गुरु ही मन में ऐसा है कि भाव डालता है कि सबका कदर करना और जो मैडम बताए वही करना। तो यही कारण है कि बच्चे सबका मन बदलता है और पढ़ने में भी मन लगता है। जब मैडम सही रहेगी तभी बच्चे अच्छे बनेंगे। और कुछ बच्चे होते हैं कि न माँ बाप को सुनेंगे और ना मैडम को सुनेंगे। तो ये सब गुरु पर आधारित होता है। तो गुरु है हमारी मैडम जी, तो इसके लिए मैं थैंक यू बोलती हूँ और नमस्ते करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप लोग अब शरारत नहीं करना, इधर पढ़ना, ठीक है? कैसा लग रहा है आज आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, ठंडा। तो अगर आप में इसको खोलना है, आपने इधर पानी नहीं पीना अभी, ठीक है? ये मैंने आपके लिए ठंडा पानी मिलेगा। आपको गर्मी में कैसा पानी मिलेगा? ठंडा। अच्छा लगा हुआ? खुश हो आप? मुझे भी खुश करोगे? कैसे? कैसे? अच्छे काम करकर और पढ़कर। कैसे खुश कर सकते हो मुझे? अच्छे काम करकर पढ़ना है। सबसे पहले क्या करना है? ये देखो जी आपके लिए। अब आपने क्या करना है, जब आधी छुट्टी होती है ना, उस साइड कोई बच्चा नहीं जाएगा। ये लड़कों के लिए है, इधर खाली लड़के इस्तेमाल करेंगे। आप लोग नहीं आओगे। और लड़के भी कौन से? मिडिल स्टैंडर्ड के, ठीक है? कोई स्टाफ भी जाना चाहे वो भी जा सकता है, तो नहीं तो वो 7th 8th की बच्ची जाएगी। और वो नीचे देखो, जैसे ये गार्डन बना। अच्छा ये देखो मेरे बच्चे, मैंने इधर लिखा है हर्बल गार्डन। हर्बल गार्डन पता क्या होता है? क्या होता है? हरा भरा तो होता है, लेकिन वहाँ पे औषधि उगाई जाती है। औषधि क्या होती है पता है आपको? दवाइयाँ। शाबाश, गुड, क्लैप करो इसके लिए, बहुत अच्छे। तो इधर हमने किचन गार्डन बनाना है। किचन गार्डन में क्या होता है? सब्जियाँ। इसके लिए भी क्लैप जोरदार। तो ये गार्डन आपने, अब सुनो मेरी बात, कोई भी बच्चा इस गार्डन में नहीं जाए। इसको अच्छा करना है, इसको हमने उगाना है, सब्जियां उगानी है, फ्रूट उगाना है, औषधियाँ लगानी है। आपने इसको ख़राब नहीं करना है। और जो सारा जो भी है फिर धीरे धीरे हम इसको अच्छा करेंगे, ठीक है? तो इसलिए आप लोग अच्छे से आपने पढ़ाई करनी है और डिसिप्लिन बनाए रखना है, बस इतनी सी बात, ठीक है?